वन्दे युगल स्वरूपिणी सच्चिदानन्द रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय राधा श्री चरणों में प्रणाम करते हुए तथा श्रीमद् भागवत के चरणों में नमन करते हुए आज
प्रिय दिवस की कथा में आप और हम सभी प्रवेश करते हैं। इस कथा की हम सभी की प्रिय जिनकी सत्कर्म जन जन में कहे जाते हैं, सुने जाते हैं। ऐसे हमारे आदरणीय स्वर्गीय श्रीमान साईं सिंह रावत जी, यद्यपि सदैव वो किंतु वो जहाँ कहीं श्री प्रभु के श्री चरणों में उनका वास है। हमारे स्वर्गीय श्रीमान गोसाई सिंह रावत जी, जिनकी पावन स्मृति में यह अनुष्ठान यज्ञ किया जा रहा है। और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती भागीरथी देवी जी, उनके सुपुत्र श्रीमान जगतपाल सिंह रावत जी व उनकी धर्मपत्नी, और श्रीमान वीरेंद्र सिंह रावत जी व उनकी धर्मपत्नी विक्रम श्रीमान विक्रम सिंह रावत व उनकी धर्मपत्नी, और उनके बाल जिनके हृदय में विचार आया कि हमें भी अपने इस पैतृक आवास में प्रभु के अपने इस पैतृक आंगन में भगवान की कथा का प्रवाह करना चाहिए। ऐसा संकल्प प्रभु ने उनके मन में रखा और उन्होंने प्रभु की कृपा से प्रभु ने श्रीमती भागीरथी देवी जी को निमित्त बनाया इस यज्ञ का। और यह यज्ञ साकार रूप से सफल होने के पूर्ण प्रयास में पधारे हुए इस यज्ञ के यज्ञाचार्य श्रीमान पंकज पांडे जी, जो इस यज्ञ के यज्ञाचार्य मूल पाठ श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोकों का जो नित्य पाठ कर रहे हैं, जो प्रथम दिवस से लेकर के अष्टम दिवस तक जो 18,000 श्लोकों को पूर्ण तक, क्योंकि व्यासपीठ से 18,000 श्लोक हो पाना 7 दिन संभव नहीं हो पाता है, इसलिए मूल पाठ अवश्य रखा जाता है। पाक शास्त्र भोजन की सेवा दे हमारे पूज्य पिताजी और समस्त रावत परिवार के कुल पुरोहित श्रीमान गोविंद बल्लभ जोशी जी, जो प्रातःकाल पंचांग इत्यादि कर रहे हैं। पधारे हुए सभी हरि भक्तों को
इस व्यास से मेरा प्रणाम। सज्जनों, कल हमने श्रवण किया कि किस प्रकार से यह श्रीमद् भागवत पुण्यात्माओं को, पुण्यात्मा ही नहीं अपितु घोर पापी, जिसने घोर पाप किए उनको भी यह श्रीमद् भागवत करता है। कल हमने श्रवण किया था कि जब आत्मदेव जी को ग्लानि मिली, जब आत्मदेव जी को ग्लानि मिली कि पहले ग्लानि, पहले दुख था कि पुत्र नहीं है और अब दुख है कि पुत्र है, तो क्यों है? तो इसलिए गोकर्ण ने उन्हें गोकर्ण गीता के माध्यम से समझाया। इसके उपरांत उन्होंने श्रीमद् भागवत के दसम स्कंद का पाठ करके वह भगवान के श्री चरणों में उनको स्थान प्राप्त। अब धुंधकारी जो है, धुंधकारी के पिता तो भगवान के श्री चरणों में विलीन हो गए और गोकर्ण जी महाराज तीर्थ क्षेत्र चले गए। गोकर्ण जी जो है तीर्थ में चले गए और जब तीर्थ में गए तो इधर आप धुंधकारी और धुंधकारी की मां ये दोनों आप घर में धुंधकारी आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो। धुंधकारी जो है आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गए कि उसको कोई रोकने वाला नहीं। अगर माँ रोकती भी तो वो माँ को टोक देते। इसीलिए हमें अपने बाल बाल को अच्छे संस्कारों से, अच्छे परवरिश से पाला करना चाहिए। लेकिन धुंधकारी जो है अपनी माँ को प्रताड़ित करने लगा। बोले जुआ खेलने के लिए पैसा अपना माँ से मांगा, जब पैसे नहीं होते तो माँ को मांगा। अंत तो करता माँ को भी अपनी धुंधली को स्वयं जलानी हुई और ऊपे रात्रो कृतौ नगर। अंत तो करता दुख से रात्रि के समय घर से भागी और रात्रि में उसको उस रास्ते का, मार्ग का भान न हुआ जिससे वो कुएं में गिरकर उसकी मृत्यु हुई। अब धुंधकारी और स्वतंत्र पंचगणिकाओं को वो अपने घर पे ले आया। 5 वैश्यों को धुंधकारी अपने घर पे ले आया। जगह जगह से चोरी करके लाता और 5 गणिकाओं को देता। उन्हें 5 गणिकाओं को देता, 5 जगह जगह से चोरी करके लाता। अंत में एक बार ये धुंधकारी किसी राजा के घर से चोरी करके ले आया और जो 5 गणिकाएं हैं उन्होंने वो धन तो रख लिया। उनके मन में ख्याल आया, बोले ये राजा के घर से चोरी करके लाया है, राजा इसको छोड़ेगा नहीं, इससे अच्छा है कि इसका धन भी छीन लो और इसको मार कर यहाँ से बाहर। तो महाराज उन 5 गणिकाओं ने धन भी ले लिया और धुंधकारी को मारा। लेकिन देखो पापी व्यक्ति जो है ना घुट-घुट के मरता है, उसको अनेकानेक रोग हो जाता है, अनेकानेक रोग। लेकिन यहाँ धुंधकारी को रोग नहीं था, उसको कितना मारने का प्रयत्न करे वो मरे। अंत में उन 5 गणिकाओं ने जला हुआ कोयला, जले हुए अंगार जो है धुंधकारी के मुंह में डाला, जिससे उसकी मृत्यु हुई, जिससे धुंधकारी की मृत्यु हुई। तो महाराज धुंधकारी की मृत्यु होने के बाद उसको मुक्ति नहीं मिली। धुंधकारी की मृत्यु तो हो गई किंतु उसको मुक्ति नहीं मिली, क्योंकि जिसने अपने जीवन में पाप कर्म किया होता है उसको इतनी जल्दी मुक्ति नहीं मिलती। उसको 84 लाख योनियों में भटकते रहना। लेकिन यहाँ तो धुंधकारी ने इतना जघन्य अपराध कर दिया था, इतना
जन्म में अपराध कर दिया था कि न तो वो मरा और मृत्यु तो दूर की बात, वो इसी जीवन में जब मृत्यु हुई तो प्रेत बन गया। वो जो है प्रेत बन गया। और एक समय गोकर्ण जी तीर्थ क्षेत्र से अपने पैतृक घर आए। ध्यान दीजिए, गोकर्ण जी पैतृक घर आए तीर्थ से, अपने घर के आंगन में बैठे तो उन्हें अनेक अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। गोकर्ण जी को अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी और तब गोकर्ण जी ने पूछा कि आप कौन हो? उस प्रेत को प्रेत धुंधकार प्रेत बन गया। उन्होंने पूछा आप कौन हो और इस तरह मुझे भयभीत क्यों कर रहे हो? मुझे भयभीत क्यों कर रहे हो? तब धुंधकार कहता है अहम त्वाम भ्रात्रा, मैं तुम्हारा भाई, मेरे कर्मों के अनुसार मुझे फल मिला है, मैं प्रेत योनि में चाहिए। मेरे कर्म के अनुसार मुझे फल प्राप्त हुआ है, मैं प्रेत योनि में चाहिए। और गोकर्ण जी महाराज ने धुंधकारी कहने लगा भाई मुझे मुक्त करने के लिए, मुझे इस प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए कुछ ऐसा साधन करो जिससे मुझे मोक्ष प्राप्त हो, जिससे मुझे मुक्ति मिल जाए। इसीलिए गोकर्ण जी महाराज ने सूर्य देवता का ध्यान किया। सूर्य की कृपा से गोकर्ण जी के ऊपर मन में एक विचार आया कि श्रीमद् भागवत ही एक ऐसा माध्यम है जिससे प्रेत पीड़ा, जिससे प्रेत पीड़ा प्रेत से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। अगर पितृदोष हो, अगर पितृदोष हो तो उसको श्रीमद् भागवत अपने घर में करवानी चाहिए, जिससे पितृदोष समाप्त हो जाता है। और गोकर्ण जी महाराज ने कथा कही। धुंधकारी कहाँ बैठे? धुंधकारी के लिए 7 गांठ वाले बांस का डंडा, एक बांस का जो डंडा उसमें 7 गांठ थे, तो उस डंडे को रखा, उसके भीतर धुंधकारी का निवास हो गया। और तदुपरांत जब पहले दिन की कथा पूरी हुई तो पहली गांठ टूटी, दूसरे दिन की कथा पूरी हुई तो दूसरी गांठ टूटी। इसी तरह जब 7वें दिन की कथा पूरी हुई तो वो 7वीं गांठ जब चटकी तो उस बांस के भीतर से दिव्य शरीर को धारण करते हुए धुंधकारी ने देव स्वरूप धारण किया। अंत में भगवान का ज्ञान उसको लेने के लिए आया। किसको लेने के लिए आया? धुंधकारी। श्रीमद् भागवत की महिमा को गाने हैं। धन्य है धन्यम भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धन्य है भागवत कथा जो प्रेतों को भी प्रेत योनि को भी प्रेत योनि से मुक्त करती है। धन्य है श्रीमद् भागवत। तदुपरांत धुंधकारी को मुक्ति प्राप्त और गोकर्ण जी पुनः दशम स्कंद का पाठ करके उनको भी स्वधाम की प्राप्ति। श्री सूत जी महाराज 88,000 सौनकादि ऋषियों से कहते हैं ऋषि ऐसे यह श्रीमद् भागवत है जिसका न कोई आदि है, न कोई अंत है, न कोई मध्य है। हरि अनंत हरि कथा हरि अनंत
श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम श्री राम जय राम जय जय आज की श्री राम कम नहीं है सीधे कम नहीं है हम भी अभी कथा में जाकर करके वहां गए थे कथा करने तो श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम इसलिए हरि अनंत हरि कथा अनंता कहि सुनि बहु विधि सब संता हरि अनंत और हरि की कथा अनंत है। जो आ रहे हैं तो बड़ी शांति से आइए यहाँ जो भी आप लोग लाए हैं चढ़ाइए और विराजिए और ये जो है कल पहले करके रखे आप इस तरह से देखिए एक होता है कथा में श्रोता तीन प्रकार के लोग आते हैं पंडाल किनके तीन प्रकार के कौन कौन से एक है श्रोता एक है श्रोता एक श्रोता होते हैं ध्यान दीजिएगा एक श्रोता होते हैं एक श्रोता होते हैं एक श्रोता होते हैं एक श्रोता और एक श्रोता अब इन तीनों में अंतर क्या है श्रोता जो होते हैं हमारे मेरे जी जैसे आप सभी श्रोता हैं क्या है श्रोता है और एक होते हैं श्रोता श्रोता आप सभी श्रोता हो गए आप सभी सुनने वाले जो भाव से मन वाणी से भगवान एक श्रोता होते हैं उनकी लक्षण ऐसे हैं बोले वो खुद भी चैन से नहीं बैठेंगे दूसरे को भी चैन से नहीं बैठेंगे मतलब कहीं ना कहीं विष्णु के मुख से निकाला बोले यहाँ ऐसा था वहां ऐसा था प्रसाद में बताते कम मिलेंगे ये श्रोता के लक्षण एक होते हैं जो थर्ड क्लास में आते हैं तीसरे नंबर में आते हैं उनका नाम है श्रोता वो मतलब हमने श्रोता से मतलब है श्रोता से मतलब
वो अपने अलग दुनिया में कहीं खंबा मिल जाए और आधार देके ऐसी एक घटना कहीं हुई, कई व्यास जी कथा कर रहे थे। व्यास जी जो है बहुत दिव्य आनंदमयी भगवान की कथा को गा रहे थे। तदुपरांत एक वृद्ध व्यक्ति अपने पोते को लेकर आता था। एक वृद्ध व्यक्ति अपने पोते को लेकर आते थे और आगे बैठ जाते थे और आगे बैठ करके उनको एक खंबा दिया और वहां पर सो एक दिन की कथा, 2 दिन की कथा, 3 दिन की कथा। आप सामने से व्यास जी कथा सुनाएं और सामने जो है वृद्ध व्यक्ति जो है आराम से सो जाए। तो व्यास जी कहे पहली बात तो आते हैं और आगे बैठते हैं और उसके बाद ही सो जाते हैं। क्या 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 चौथे दिन उतरे व्यास जी और अपने साथ वृद्ध व्यक्ति अपने पोते को लेके आ गया, अपने नाती को लेके आ गया। तो नाती को व्यास जी ने बुलाया, बोले इधर आ। बोले तेरे दादाजी रोज आते हैं कथा में और सो जाते हैं। तेरे दादाजी रोज कथा में आते हैं और सो जाते हैं। तो एक काम कर, कल की जो कथा होगी उसमें तू अपने दादाजी को सोने मत देना। कल की कथा में तो अपने दादाजी को जो है सोने मत। बोले ठीक है। तो छोटे से अबू बालक ने कहा व्यास जी वो तो ठीक है, मैं सोने तो नहीं दूंगा, लेकिन थोड़ा कुछ मिल जाता था। बोले क्या? थोड़ा कमीशन। 1 रुपया दिया। ले ठीक है, 1 रुपया मिला, 1 रुपया दे दिया। और कल की कथा हुआ, मजाल उस पोते ने अपने दादाजी को सोने दी। आज सोए नहीं, जैसे झपकी लगती पोता को नहीं मारना। तो अब अगले दिन की फिर कथा है। पहले उस दिन तो नहीं सोई, व्यास जी को कथा कहने में भी बहुत आनंद आया। उस दिन तो नहीं सोई, लेकिन फिर अगले दिन की कथा हुई, फिर उस दिन सो गए। उस दिन जो है वो सो गए। अब वृद्ध व्यक्ति जो है सो गए और व्यास जी को आज भी ध्यान हो गया। अब कथा पूरी हुई और कथा से व्यास जी उतरे तो उस छोटे से पोते को बुलाकर कहा, बोले इधर मैंने तुझसे कहा था ना कि अपने दादाजी को सोने मत देना, लेकिन तूने आज भी अपने दादाजी को सोने दिया। तूने आज भी अपने दादाजी को सोने दिया। तो वो छोटा बालक बड़ी मासूम ढंग से कहता है कि व्यास जी आपने परसों 1 रुपया दिया था। आपने परसों 1 रुपया दिया था कि मेरे दादाजी को सोने मत देना, और आज मेरे दादाजी ने मुझे 2 रुपया दिया है, बोले मुझे जगाना। तो व्यास जी ने उन्हें बुलाया, वृद्ध व्यक्ति को बुलाया। बोले आप कथा में आते हैं, वरिष्ठ व्यक्ति हैं, वृद्ध व्यक्ति हैं, तो हाँ आप ऐसा नहीं सुनना चाहिए, आप तो वृद्ध व्यक्ति हैं, आपको कथा सुननी चाहिए। तो वृद्ध व्यक्ति ने कहा क्या क्या महाराज, घर में मेरी कोई नहीं। बोले क्या नाच पकड़ो, कबत्ते के पकड़ो, झाड़ू पकड़ो। तो ये है श्रोता के लक्षण, जो कथा में आकर सो जाते हैं। न हमें श्रोता बनना है, न हमें श्रोता बनना है, हमको इन 7 दिनों में श्रोता बनना है। श्रोता का लक्षण क्या है? एक आसन में वो बैठा है, 3 घंटा बैठा है, और अपने अगल बगल में किसी को स्वयं भी वार्तालाप ना करें और ना अपने अगल बगल किसी को वार्तालाप करने दें। सुनना चाहिए। तो इसलिए सूत जी महाराज कह रहे हैं, हरि अनंत हरि कथा कहा ही नहीं बहु सब।
यह हरि की कथा हरि अनंत है और हरि की कथा भी अनंत है, जिसे वेद भी नेति नेति कहकर पुकारते हैं, जिसे वेद भी प्रणाम करते हैं। ऐसा यह श्रीमद् भागवत कथा शुक रूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारद एक कथा प्रकाशेन मत ज्ञान विनाशय। ऐसे यह दिव्य श्रीमद् भागवत कथा, ऐसे यह पावन श्रीमद् भागवत कथा। आइए श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में हम प्रवेश करते हैं। श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद हैं, तो आइए आज हम प्रथम स्कंद में प्रवेश करते हैं। प्रथम स्कंद का श्लोक जन्माद्यश्यतोऽन्वयादितरतस् चार्देष्वभियश्वरा तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरय तेजो वायुर्गणां यथा विनिमयो यत्तत्त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। श्रीमद् भागवत कथा का पहला श्लोक वेदव्यास जी लिखते हैं, जन्माद्यश्यतोऽन्वयादितरतस्। इसमें परमात्मा के स्वरूप का वर्णन। कैसा है परमात्मा का स्वरूप? बोले वो स्वराट स्वेश भूपेश राजते शोभते यत्र स्वराट सहस्वराट। जो जिनका स्वरूप स्वराट सहस्र शीर्षा मुख सहस्राक्ष सहस्रपाद, जिनके सहस्र सिर हैं। कैसे है परमात्मा? सहस्र शीर्षा मुख। कैसे है वो पुरुष जिनके सहस्र सिर हैं, सहस्र शीर्षा सहस्राक्ष, जिनकी सहस्र भुजाएं हैं, सहस्र पाद हैं। वो अपने सहस्र स्वरूप में भी रहते हैं और कभी कभी ग्वाल बालों के साथ उनका जूठा भी खाते हैं। कभी कभी वो ग्वाल बालों के साथ उनका जूठा भी खाते हैं। कभी वो मर्यादा पुरुषोत्तम बनते हैं तो कभी वो लीला पुरुषोत्तम बनते हैं। कभी परमात्मा अपने मर्यादा पुरुषोत्तम में अपने मर्यादा का पालन करते हैं और कभी गीता का उपदेश देकर धर्म की रक्षा। ऐसे वह परमात्मा है जिनका न आदि है न मध्य न अंत है, जो आदि मध्यांत है। ऐसे परमात्मा, ऐसे परमात्मा का दिव्य स्वरूप। और जो जैसे कल भी मैंने कहा था, जो त्रिकालदर्शी, जो सत्य परायण, जो सत्य है, ऐसे वह परमात्मा। तेजो वायु प्रदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा, जिनके भीतर अनेकानेक दिव्य तेज विद्यमान है। ऐसे धामा स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। ऐसे सत्य का हम ध्यान करें। यहाँ पर कृष्णं परम धीमहि नहीं कहा, यहाँ शक्तिं परां धीमहि नहीं कहा, यहाँ शिवं परम धीमहि। क्या कहा? सत्यं परम धीमहि। वेदव्यास जी तो ये भी लिख सकते थे शिवं परम धीमहि, वेदव्यास जी ये भी लिख सकते थे कृष्णं परम धीमहि, किंतु उन्होंने लिखा सत्यं परम